evidyarthi.in. So let's begin with our next topic. Yesterday, जैसे हमने से प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि थॉमसन मॉडल कुछ एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बता के गए थे, राइट? सिमिलरली थॉमसन के मॉडल को चैलेंज किया रदरफोर्ड ने, ठीक है? रदरफोर्ड ने कैसे चैलेंज किया? He did an experiment. That experiment is known as alpha scattering experiment. Alpha particles, helium particles होते हैं. Very important. एक दो क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है? तो गलती से भी इसे छोड़ के नहीं जाना है और जितना बता रही है उतना ध्यान दो, बस काम खत्म. ठीक, चलो अब देखो इसमें हो क्या रहा है. क्या किया उसने? एक लेड बॉक्स लिया, उसमें अल्फा पार्टिकल को बीच में रखा और एक छोटा सा स्लिट डाल दिया, ठीक है? सामने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिया जिसपे पार्टिकल्स अगर फॉल करें तो डिटेक्ट हो, दिखें गिरते हुए. दूसरा चीज, यहाँ पर बीच में एक गोल्ड फॉइल लिया है. जैसे आपके घर में एल्यूमिनियम फॉइल देखते हैं ना, जिसमें खाना वाना पैक किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर एक थिन गोल्ड फॉइल को लिया गया है. गोल्ड फॉइल ही क्यों ले रहे हैं, एल्यूमिनियम या कोई सिल्वर क्यों नहीं? क्योंकि गोल्ड फॉइल बहुत ही पतला होता है. आप ऐसा मान लो कि करीबन एक गोल्ड फॉइल जितना इन्होंने ये लिया है यहाँ, उतने में करीबन 1000 एटम्स ऐसे आ जाते हैं, ठीक है? तो ज्यादा थिक नहीं है, बहुत पतला है. तो अगर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे फॉल करेगा, तो क्योंकि ये बहुत थिन है, इसका मतलब एक हेवी चीज किसी भी लाइट चीज पे जाके जब फॉल करेगी तो उसको पास करके आगे निकल जाएगी, ठीक है? इसलिए रदरफोर्ड ने क्या चुना? गोल्ड फॉइल चुना. अब थॉमसन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसने ये कहा था कि कोई भी एटम है, जैसे सपोज करो ये पूरा एक एटम है, ठीक है, गोल्ड का, तो इस पूरे हिस्से में ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज प्रोटॉन्स, राइट? और बीच बीच में कहीं ना कहीं पे बीज की तरह क्या गड़े हुए हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो यही मानते हुए रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया और इसने गोल्ड फॉइल को यहाँ पर स्टार्ट किया, उसकी रेस पढ़नी शुरू करी, ठीक है? उसने एक्सपेक्ट ये किया था कि जैसे ही हेवी पार्टिकल्स किसी लाइट पार्टिकल्स पे फॉल करेंगे, दे विल पास थ्रू, उसको क्रॉस करके आगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे निकल जाएंगे. बट ऐसा नहीं हुआ. सो रदरफोर्ड और उसकी टीम बहुत ज्यादा उस वक्त शॉक हो गए थे कि इतना बड़ा हमें किसी ने जो थ्योरी दी है, क्योंकि वो थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग उसे काम कर रहे थे, सोच रहे थे, तो एकदम वो शॉक हो गए थे कि ये बिल्कुल ही कुछ गलत निकला है, कुछ अलग है इसमें, ठीक है? तो व्हाट दे ऑब्जर्व, एक्चुअल में हुआ क्या? देखिए, सोचा ये था कि डायरेक्टली सीधे अब चले जाएंगे, बट इंस्टेड कुछ पार्टिकल्स डायरेक्टली सीधा मतलब नॉन डिफ्लेक्टेड रहे, कुछ एटम से टकरा के अलग अलग डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट होने लगे, ठीक है? दे हैव चेंज देयर डायरेक्शन, राइट? एंड सम ऑफ देम, उनमें से बहुत ही कम, बट वो क्या हो गए? बाउंस बैक हो गए, वापस आ गए, ठीक है? बाउंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज गई, टकराई और वापस आ गई, ठीक है? जैसे आप बॉल को देखते हो. तो ये जब ऑब्जर्वेशंस उन्हें मिली, क्या ऑब्जर्वेशंस? कुछ पार्टिकल्स, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कैसे रहे? नॉन डिफ्लेक्टेड. दूसरे डिफ्लेक्टेड, सम ऑफ देम आर डिफ्लेक्टेड, एंड देन सम ऑफ देम आर रीबाउंड बैक, ठीक है? रीबाउंस हो गए. तो जब ये ऑब्जर्वेशंस उन्हें मिली, सो दे वर कंप्लीटली आउट ऑफ माइंड कि ये हुआ क्या है, ठीक है? तो इससे क्या उन्हें समझ आया? विल गेट टू नो इन आवर कंक्लूजन्स. अच्छा, तुमने कभी ऐसा देखा है, हम लोग बचपन में वो खेलते थे ना, सामने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पत्थर के वो रख देते थे, फिट्टो सी बना के, हाँ, ऐसे साथ वो रख देते थे और ऐसे बॉल मार के सामने से वो गिरता था, अगर बिल्कुल एग्जैक्टली सही जगह पे बॉल लगाए तो उस तरीके से इसी तरह समझ के देखो कि अगर मैं बॉल को बिल्कुल सेंटर पे कंसंट्रेट करके मार रही हूँ, बिल्कुल बीच में मार रही हूँ, तो मेरी वो पत्थर गिर जाते थे, है ना? लेकिन कई बार ऐसा होता था कि थोड़ा सा साइड से टकरा के चले गए तो बॉल किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी, हाँ? और अगर मैंने बॉल बहुत धीरे मारी है तो वापस पीछे की तरफ आ जाएगी. तो बिल्कुल इसी तरीके से रदरफोर्ड के साथ हुआ कि उसने क्या कंक्लूड करा?
जब यहाँ पर पत्थर को मारा गया, जब यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स पड़े, कुछ ऊपर की तरफ चले गए, जैसे हमारे में चले जाते थे बॉल को देख के, कुछ आगे चले गए और या फिर पीछे आ गए, अगर हल्के से मारा है तो, है ना। तो उसने क्या कंक्लूड करा, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। थॉमसन ने ये कहा था कि पूरे एटम में ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज है, बट ऐसा निकला नहीं, क्योंकि सारे जो है नॉन डिफ्लेक्टेड रहे, ज्यादातर जो आपके रेज रहे हैं, तो मतलब ज्यादा स्पेस क्या है, एम्प्टी है। एंड पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, मोस्टली एट द सेंटर। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जितने भी सेंटर में आपके जो डिफ्लेक्शंस हुए हैं, एटम से जब अल्फा पार्टिकल टकराया तो सेंटर पे ज्यादा डिफ्लेक्शन आया है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि देखो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव जब पॉजिटिव से जाके टकराएगा तो वो क्या करेगा, वापस बाउंस बैक करेगा, है ना। यही यहाँ पर हुआ। तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज है तो सही, बट बहुत कम है, और ज्यादातर कहाँ पे कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो ये उसके कंक्लूजन्स कुछ इस तरीके से रहे, जिसके थ्रू अब उसने कुछ इस तरीके हमें मतलब ये सब बताया कि भाई आपके जो प्रोटॉन्स हैं, जो आपके एटम के पॉजिटिव चार्ज है, वो सेंटर में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसपास शेल्स में घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी उसका एक ड्रॉबैक आया। अब ड्रॉबैक क्या आया, वो किसी और साइंटिस्ट ने निकाला ऑब्वियसली। अब क्या कर रहे हैं, इन्होंने इतना कुछ कर दिया है, एक ने सही काम किया नहीं है, तो हमें भी पढ़ना पड़ रहा है। चलो थोड़ा सा देखो एक बार यहाँ पर ड्रॉबैक में क्या हुआ। इसने ये कहा था, रदरफोर्ड ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है अपने ये शेल्स में घूमते रहेंगे, लेकिन अगर वो घूमता रहेगा, कोई भी चीज अगर घूमती रहेगी तो एनर्जी तो होगी ना, उसमें एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो उसके बाद वो थकेगा भी। अब ऐसा तो आपके साथ भी नहीं है कि मैं बोलूं गोल गोल घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, थकोगे नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन थका तो ये कहाँ जाके रुकेगा, ये आपके न्यूक्लियस के पास जाके रुकेगा। न्यूक्लियस और प्रोटॉन टकराए और आपका एटम कोलैप्स। तो यहाँ पर अगर एटम नहीं तो मैटर, ये कैसे चल रहा है, ये बोर्ड कैसे दिख रहा है, पेन कैसे है हाथ में, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ये जिसपे तुम बैठे हो वो भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड के मॉडल में भी कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब टिल देन बाय बाय।